उसमें हम क्या करते हैं, पत्ते लेते हैं, ठीक है, गोल व पीला, ठीक है, बीज लेते हैं, एक बीज गोल रहता है, एक बीज झुर्रीदार रहता है, ठीक है, एक बीज गोल रहेगा, राउंडेबल रहेगा, एक बीज आपका थोड़ा पुराना रहेगा, और जो गोल बीज रहेगा उसको हरा लिया जाए, पीला रहेगा वो, और जो झुर्रीदार मतलब जो ओल्ड सीड्स रहेगा वो आपके वो रहेंगे, ग्रीन वाले रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसको बना लीजिएगा। आपके पास बुक होगा, इसमें भी बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा मेरा वो ट्राइपॉड का कैमरा होल्डर टूट गया है तो मैंने मंगवाया है, तो उसी के लिए थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है। अगले जब वो मेरा आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बोर्ड में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब इसमें मेंडल्स लॉ आ जाता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है एमपी मेंडल्स लॉ, ठीक है, मेंडल्स लॉ भी एमपी है, ठीक है। मेंडल्स लॉ भी इसमें बहुत ही आईएमपी है, ठीक है, मेंडल्स लॉ भी इसमें आईएमपी है। तो मेंडल्स लॉ में क्या होता है, आपको मेंडल्स लॉ में क्या बोलता है, इसमें मेंडल्स लॉ बहुत आईएमपी है, ठीक है। मेंडल्स लॉ आप देख करके ही जाइएगा, ठीक है, मेंडल्स लॉ तो आप देख करके ही जाइएगा। पहला इसमें रहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ में क्या बताया, मेंडल्स लॉ में मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के कुछ लॉस को बताया, ठीक है, नियमों को बताया, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के नियमों को बताया है, जिसको कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेंडल्स लॉ को मेंडल्स इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला उसमें क्या रहेगा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि इसमें हम लोग एक जोड़े ले लेते हैं, वो भी विपरीत लक्षण के, मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसको क्रॉस कराया है, ठीक है। तो पहली जो पीढ़ी इसमें जो बनती है, ठीक है, पहली जो पीढ़ी बनती है उसमें जो आपके कैरेक्टर जो लक्षण निकलते हैं वो तो आपके डोमिनेंस रहते हैं, पर जब दूसरी बार इसको कराया जाता है तो वो आपका रिसेसिव रहता है, मतलब बौना निकलता है। उसी तरह से आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलता है कि इसमें भी एक समय में एक ही जीन्स को लिया गया था, जिससे कि आपके दो लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स बने, मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है इसको। तो इसमें जो F1 जो पीढ़ी बनी थी, F1 जनरेशन बनी थी, वो केवल आपके लंबे पौधे ही उगे थे, मतलब डोमिनेंस बना था। दूसरा जब बना वो भी रेसेसिव हुआ। इसी प्रकार से आपका ये मेंडल्स लॉ बनता है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की, ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसा होता है, दूसरी बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। दूसरी बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ये उतना एमपी नहीं है, बट फिर भी आप जानते हो कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम्स की मतलब गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। पेयर कितने होते हैं, 23 के पेयर बनते हैं, 23 के पेयर बनते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो विभाजन होता है, ठीक है, 23 जोड़ी जो रहती है ये एक्स क्रोमोसोम की रहती है और ये जो रहती है वाई की रहती है, ठीक है। मेल्स में आपका क्या रहता है, मेल में 22 प्लस ऑफ एक्स रहता है और फीमेल में क्या रहता है आपका 22 प्लस वाई रहता है, ठीक है, फीमेल में ये रहता है, ठीक है। तो जब इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ठीक है, इसका जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब होता है मतलब निषेचन जब होता है, ठीक है, तो इसमें जो जैगोड बनती है, ठीक है, इसमें जो जैगोड बनी है या जो 23वीं जोड़ी बनती है वो एक्सेस बनती है, ठीक है, जो जैगोड बनती है एक्सेस बनती है। तो इसमें आपकी जो संतान होती है, संतान जो होगी वो लड़की होगी, ठीक है, और जो एक्स वाई बनेगा उसमें क्या होगा, लड़का। तो लड़का और लड़की होना वो आपके मेल्स के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, ना कि लड़कियों की,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन अभी हमने पढ़ा, वेरिएशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा वेरिएशन, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब विभिन्नता, ठीक है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है, ठीक है, वो होता है आपका वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है? ये दो प्रकार की होती है वेरिएशन भी, एक जर्मिनल वेरिएशन रहती है और एक सोमैटिक, मतलब जननिक विभिन्नता होती है और एक कायिक विभिन्नता होती है, ठीक है। वेरिएशन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी जननिक, ठीक है, जननिक, और दूसरी जो होती है आपकी कायिक, ठीक है, दूसरी जो होती है आपकी कायिक, ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन, और एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन। तो जर्मिनल वेरिएशन क्या बोलता है? जो आपके जर्म से, ठीक है, जर्म सेल से, मतलब आपके जनन कोशिकाओं से जो वेरिएशन होता है, जो परिवर्तन आता है, उसको जर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं सोमैटिक। तो ऐसी विभिन्नता कई कारणों से प्रकट हो सकती है, और सोमैटिक आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस प्रकार की जो होती है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक। तो ये दो प्रकार की विभिन्नता होती है। वैसे इसमें देखा जाए तो इम्पोर्टेंट आपका वेरिएशन भी है, वेरिएशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी एमपी है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कि अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है कि पृथ्वी पर, अर्थ में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं, ठीक है, उनका, ठीक है, जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी ये रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन किससे होता है ना? वो परिवर्तन किससे होता है? उसी परिवर्तन को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को किसने दिया था? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को दिया था आपके, किसने दिया था? पूछ सकते हैं, किसने इवोल्यूशन को बताया था? इवोल्यूशन को किसने बताया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा, क्योंकि ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशन में, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैव विकास से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, इसके सिद्धांत की बात करते हैं। इससे रिलेटेड टू ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरी मतलब सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत मतलब थ्योरी, ये एमपी है, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी पूछ सकता है, पूछ ही देगा। जैसे लमार्कवाद का पूछ देगा, ठीक है, आपके डार्विनिज्म का पूछ देगा, ठीक है, आपके न्यू डार्विनिज्म की बात कर लेगा, ठीक है, आपके न्यू डार्विनिज्म की बात कर लेगा, ठीक है। ये आपको पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लमार्कवाद क्या बोलता है? लमार्कवाद 809 में, ठीक है, इसने अपनी पुस्तिका फिलोसफी की जूलॉजिकल में प्रकाशित की थी। तो लमार्क ने क्या किया था? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत बताया था, ठीक है। लमार्कवाद ने क्या बताया था? इसमें पहला क्या होगा? लमार्क, ठीक है, 1809 में इसने किसके बारे में बताया था? एक्वायर्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, मतलब जो बाहर से जो ली जाती है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने जो बाहर से जो हम लक्षण लेते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो हमारे हार्मोन्स में होती है, हमारे शरीर में होती है, तो उसके थ्रू इसने बताया था इवोल्यूशन को, ठीक। क्या बताया था? इसने ये बताया था कि जो परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने क्या किया कि एक चूहा लिया, ठीक है। लमार्क ने क्या किया? एक चूहा लिया,
चूहा लिया, उसने क्या किया, उस चूहे के संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान रह जाता था। ठीक है, उसने क्या किया, देखता था कि एक चूहा पैदा हुआ, उसका एक पूंछ ही बना, उसी से दूसरा चूहा पैदा हुआ, उसका दूसरा पूंछ बना। उसने क्या किया कि जो पहला चूहा था उसके पूंछ को उसने थोड़ा काट कर दिया, काट दिया। ठीक है, काटा, उसके बाद उसने उससे रिप्रोड्यूस करवाया। ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाया। तो उसका जब रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसने ये देखा कि उसकी जो नई पीढ़ी पैदा हुई है उसके में तो भाई पूंछ वैसी का वैसी आया है, मतलब कटिंग तो है नहीं। तो उसने उस चीज़ से ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि इसका पूंछ कटा है तो उसके संतान का भी पूंछ कटे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसका पूंछ कटा है तो उसके संतान का भी पूंछ कटे, पर हाँ उससे जो संतान होगा उसकी पूंछ कट सकती है। तो यही चीज़ होती है आपकी एक्वायर्ड ह्यूमिडिटी की। ठीक है, हेरिडिटी की, इनहेरिटेंस की, मतलब वातावरण ने उसको उस चीज़ के लिए नहीं एक्सेप्ट किया है कि इसका पूंछ कटा है तो इसका भी पूंछ कटे रहे। ठीक है, तो यही चीज़ लमार्क ने कहा था। ठीक, दूसरी बात, डार्विनिज्म ने क्या कहा, डार्विनिज्म ने ये कहा कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और डार्विनिज्म ने ये बोला कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होती है, मतलब प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास भी आपका डार्विनिज्म कहलाता है। ठीक है, इसने भी वही बोला। इसने क्या कहा कि प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। जैसे जिराफ है। ठीक है, जिराफ अब देखने को नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि अब प्रकृति को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ उसने कहा। ठीक है, तो न्यू डार्विनिज्म के कुछ टॉपिक वॉपिक हैं, आप देख लीजिएगा। ये आपके न्यू डार्विनिज्म और जो आपका लमार्क है वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो आपका पूछता है। आपके जेनेटिक्स में, आपकी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ये 3 चीज़ ज़रूर आएगी। एक तो आपका मैंने बताया था, एक है ये आपका मेंडल्स लॉ पूछेगा, दूसरा आपका वेरिएशन पूछेगा, तीसरा आपका थ्योरी पूछ देगा न्यू डार्विनिज्म या ये, और चौथा आपका पूछ देगा आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें यही चीज़ आती है और कुछ नहीं आता। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसमें, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी को भी किसने दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब इसकी नेक्स्ट क्लास, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, आपको कुछ डाउन सिंड्रोम ज़रूर देख लेना, इसमें एक डाउन सिंड्रोम भी है, उसको भी थोड़ा आप देख लेना। तो आपको अगर इस थोड़ी असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मेरे पास अभी पूरे अपैरेटस नहीं है। अपैरेटस आ जाने से मैं आपको अगली क्लास, जब भी अपैरेटस मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, मैं आपको अगली क्लास बोर्ड में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। फिलहाल तक आप प्लीज़ इसी में थोड़ा हेल्प करिए और सपोर्ट करिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड मिल जाए। तो इसमें ये मैंने क्लास 10th क्लास के साइंस के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बताया है, और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। तो आपको अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो आप इन टॉपिकों को भी देख के चले जाएंगे, तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। सो थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।